हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है आपका अनंत तक जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। देखिए उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। गिनती वाला संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती वाला संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, वो भी +1 होगा। लेकिन इसी में अगर हम सिर्फ 0 को इंक्लूड कर देंगे, 0 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कि हमारा पूर्ण संख्या हो जाए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जब प्राकृतिक संख्या का समूह में सिर्फ शून्य को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या का समूह हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें से कौन गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मान लीजिए हम लोग 5 को 1 से गुना करेंगे फिर भी हमारा क्या होगा, 5 आएगा। 1 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे फिर भी हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन मारिएगा, 1 मारिएगा। कौन सा मारिएगा, 1। अगर आपका योज तत्समक बोलेगा, योज तत्समक मतलब मान लीजिए 5 में अगर 0 को हम लोग प्लस करते हैं फिर भी क्या आएगा, 5 आएगा। 0 में अगर 5 को प्लस करते हैं फिर भी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने योज तत्समक जब भी बोलेगा तो आप क्या आंसर मारिएगा, 0 मारिएगा। समझ लीजिए मेरे बात को, कौन कौन सा बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका देखिए, सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन में गुणात्मक तत्समक दी जाए, गुणात्मक तत्समक दी जाए तो हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारा क्वेश्चन में योज तत्समक दिख जाए तो हमारा आंसर तुरंत दिमाग में ठोकिएगा, 0 होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 देखते हैं। 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, हो ही नहीं सकता। 2 का सिर्फ एक वो 1 से कटेगा, खुद का टेबल से कटेगा। इसका 2 से अधिक फैक्टर है, ये तो 2 ही फैक्टर है, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 में आइए तो 3 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। आइए 4 में आइए तो 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 का हमारा देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 2 से अधिक फैक्टर है तो सबसे छोटा यदि भाज्य संख्या पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 4। इसको रट कर रख लीजिएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। लेकिन सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कौन कौन सा, एगो 1 से कटे, एगो खुद का टेबल से कटे। तो 1 का तो एक ही को फैक्टर होगा। चलिए 2 में आइए, एगो 1 से कटेगा और एगो खुद से कटेगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। चलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, 4 बोलिएगा। दोनों को एकदम रट कर रख लीजिएगा। आइए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं आपको करना है, इसको पलट देना है। तो 7 का नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। ये 1/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए उसके बाद देखिए कौन सा आपका युग्म मतलब कौन सा पेयर अभाज्य युग्म है। देखिए 15 क्या हो जाएगा, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। लेकिन 17 हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन एक ठो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 17 में आइए तो ये भी हमारा 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या। और 19 भी हमारा 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। मतलब दोनों अभाज्य संख्या, मतलब ये हमारा पेयर बिल्कुल राइट पेयर है, मतलब ये अभाज्य संख्या का युग्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 9 क्या बोल रहा है, -11 का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम मतलब क्या होगा ना, देखिए -11 में ऐसे किससे प्लस या माइनस करेंगे हमारे 0 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर जी +11 करिएगा तो हमारे 0 आ जाएगा। तो -11 का योज प्रतिलोम क्या होगा, +11 हो जाएगा। सिर्फ साइन को चेंज करना, -11 क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। चलिए +11 हम लोग कर देते हैं। आगे देखिए 5/6 का योज प्रतिलोम हमें तुरंत बताया था। 5/6 में अगर क्या करेंगे प्लस या माइनस, जो 0 आ जाएगा तो बोलेंगे सर -5/6 करिए ना तो 0 आ जाएगा। तो 5/6 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/6। मतलब सिर्फ साइन को चेंज करना है। चलिए आप साइन को चेंज करते जाइए। 0 क्या है, 0 एक संख्या क्या है, तो 0 के नीचे हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए मार के निकलिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं -5/9 का, देखिए भोज्य नहीं है, क्या है आपका योज प्रतिलोम है। क्या है आपका योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम मतलब साइन को बदल दीजिए, -5/9 का क्या हो जाएगा, +5/9। ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए
5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जो किसको गुना या भागा करेंगे कि हम लोग को 1 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 5 के नीचे 1 है, तो इसको अगर हम लोग 1/5 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 1 से 1 गया, 5 से 5 गया, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मैं सिर्फ इसको पलट भी दीजिए ना, 5 को पलटेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं 1, इसको पलट देंगे तो क्या होगा 1/5। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 1/5, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ गया। योज प्रतिलोम बोलेगा, योज प्रतिलोम बोलेगा तो आपको क्या करना है, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, तो प्रतिलोम मतलब होता है आपको उल्टा होता है। योज प्रतिलोम मतलब साइन को पलट देना। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा मतलब गुणात्मक से गुना से क्या हो जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला, मतलब किससे गुना करने से हमको आपका 1 आ जाएगा। तो 1/5 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसको बराबर रिक्त स्थान में क्या भरे थे, यहाँ देखिए -7 है और यहाँ -13/8 है। अब देखिए यहाँ -13/8 है, तो यहाँ क्या भरेंगे -7 भरेंगे तो हमारा बीच में बराबर हो जाएगा दोनों साइड, तो -7 ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देखिए बराबर करना है तो -8/7, अरे 21/12, यहाँ पर देखिए 21/12 तो -8/7 डालिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, बराबर कर दीजिए। अब देखिए 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए 4/5 को हमको 1 लाना है, तो किससे गुना करेंगे भैया, 5/4 से गुना करिए ना, तो 1 हमारा आ जाएगा, कटेगा। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, 5/4 हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में एक बार और हम समझाते हैं, 4/5 को पलट दीजिए, सिर्फ आपको पलटना है, तो 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, 5/4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए 13/25 है, हमको क्या लाना है, 13/5 लाना है। तो चलिए भैया किससे डिवाइड करें, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 1/5 हमारा ऑप्शन बी है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा एक ऐसा परिमेय संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होता है। मान लीजिए यहाँ पर स्वयं का व्युत्क्रम कौन सा होगा, 0, 0 के नीचे 1 डालेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0 होगा। सेम होगा, नहीं होगा। -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 होगा, और इसको अगर पलट भी देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/1, मतलब -1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो -1 क्या है, स्वयं का व्युत्क्रम। 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पलट देना है। तो 11 अगर -6 तो हमारा क्या हो जाएगा, -6/11 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन -6/11, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। ये दिमाग में घोट के पूरा पी लीजिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। आगे देखिए -5 और -1 का सही गुणनफल क्या होगा, सही गुणनफल, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, -5 और -1, -1 कट जाएगा, 5 से कम 5, तो हमारा ऑप्शन +5 का है। यहाँ पर -5 भी, -5 मत मार दीजिएगा। -5 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा भैया, कोई भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो मान लीजिए देखिए 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो भैया इसका तो परिभाषित हो, 1/3 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। -1 का अगर हम लोग करेंगे तो -1 को भी अगर पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1/1, इसका भी व्युत्क्रम परिभाषित होगा, बिल्कुल होगा। आगे देखिए 4 का अगर हम लोग देखते हैं, 4 का भी 1/4 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जैसे 0 का अगर हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, और इसको पलटेंगे तो 1/0, जिसका नीचे 0 आ जाएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं। तो हम लोग की 0 का क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ये देखते हैं 10 को अगर -5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -2 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, मान लीजिए यहाँ 17 रहता, 18 रहता, 7 रहता और 8 रहता, सब में क्या है, प्लस का साइन है, सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाता, प्लस में हो जाता, मतलब 18 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस में, यहाँ भी माइनस लगल है, यहाँ भी माइनस लगल है, यहाँ भी माइनस लगल है, यहाँ भी माइनस लगल है। माइनस वाला केस में क्या होता है, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा क्या, -7, सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, -11, फिर प्लस है, फिर -11 है, फिर प्लस है, फिर -12, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -11, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 12 माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस होगा, तो 23 हो जाएगा। जोड़ने से माइनस माइनस प्लस, साइन किस चीज़ का होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, ये। तो -23 हमारा ऑप्शन कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन -23 हमारा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए 0.3 और 0.3, इसको अगर गुना करेंगे तो 3 3 क्या होगा, 9 होगा। तो पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट और पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट, तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ तो 1 ही अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 अंक हम लोग अपना बनाने के लिए 0 दे देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो 0.09 कहाँ है ऑप्शन, तो हमारा इसका आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। 0.09 कहाँ है ऑप्शन, तो 0.09 हमारा ऑप्शन बी में। अब देखो 29 माइनस में भागा 29, तो भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
-1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, -1 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिएगा, अगर 1/3 को अगर हम लोग भागा करेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे 3 को अगर हम लोग 1 से भागा करेंगे तो 0.0, 3 तिया 9 और 1 0, 3 तिया 9, 0.33 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0.33 आ जा रहा है, और इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा 0.33 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.50, इसका बीच में आना चाहिए ना। तो देखिए इसके बीच में अगर 6 को अगर हम लोग 1 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0, 6 एकम 6 और 4 0, 6 6 36, 0.16 होगा ऑप्शन, बिल्कुल नहीं होगा, 0 तो होगा। 1/3 अगर हम लोग भागा करेंगे, 3 को 1 से भागा करेंगे तो 0.0, तो 3 को अगर हम लोग 1 से भागा करते हैं तो क्या होगा 0.0 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 0, 3 तिया 9, 0.33 यहाँ पर माइनस में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या में किसको काटने से हमारा 2/5 आ जाएगा। तो देखिए हमारा 8/20 को अगर हम लोग काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/5 आ जाएगा, तो 8/20 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये 1/x है, अब बोला x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। उसको बोल रहा है 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर x 0 नहीं है तो x तो यहाँ 0 नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा x/1 होगा। इसको उलट देंगे तो यहाँ आंसर क्या होगा x होगा। x हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। और टॉप 31 क्वेश्चन किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।